हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। ये मेरी और मेरी भाभी की सिर्फ 2 महीने पहले की है, जब मेरी भाभी अपना ज्यादा समय मेरे पास ही रहकर बिताया करती। गर्मी के दिन चल लेती और इस समय इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि सभी लोग अपना काम करके बस आराम करने लगते और सो जाते हैं। मैं एक गांव में रहता हूँ। मेरे भैया यहीं पर ही कुछ काम मिलने पर कर लिया करते और इसी तरह घर का गुजारा हो जाता। लेकिन अब गर्मियों में भैया को कोई भी काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए उनको शहर में काम करने जाना पड़ा। जब से भैया घर से बाहर गए हैं, तब से भाभी अपना समय मेरे पास बैठकर बिताया करती। मैं अभी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं जाता और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम को देता था, ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। मेरे भैया मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते और यह कहते, अपने पापा के चले जाने के बाद मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, इसलिए तुम मेहनत करो और एक सफल इंसान बन जाओ। मैं भैया की बातों को सोचकर और ज़्यादा मेहनत कर रहा था, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरे भैया मेरी फिक्र कर रहे थे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठे पढ़ाई कर रहा था कि तभी भाभी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि भाभी आज मेरे कमरे में आई हैं। मैंने अपनी भाभी से पूछा, क्या हो गया? भाभी आज अचानक से मेरे कमरे में आई हैं। वह बोली, देवर जी मम्मी अपने कमरे में सो रही हैं, इसलिए मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी तो तुम्हारे पास आ गई। उसके बाद भाभी बैठ गई। मेरी भाभी की उम्र लगभग 25 साल की है। वह भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। मुझे पता था कि मेरी भाभी को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं कुछ डाउट क्लियर करने लगता हूँ। भाभी मुझे जो जो सिखा रही थी, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, इसीलिए सोचा आज से मैं अपनी भाभी से ही पढ़ लिया करूँगा। मैंने भाभी से कहा, भाभी आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, कल से तुम ही पढ़ा दिया करो। यह सुनकर भाभी मेरी मुस्कुराने लगी और बोली, अगर फ़ोन में पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे आपसे ही पढ़ना है। भाभी मेरी मान जाती हैं और रोज पढ़ाने के लिए राजी हो जाती है। भाभी बोली, कल से मैं सारा काम करके दोपहर में तुम्हारे कमरे में आ जाया करूंगी, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दिया करूंगी। मैं उस समय बहुत खुश हुआ और मैंने अपनी भाभी को अपना टीचर मान लिया। शाम को भाभी ने पनीर की सब्जी बनाई। मेरी मम्मी काफी तीखा खाना खाती हैं, लेकिन पनीर में कुछ ज्यादा ही तीखा हो गया, इसलिए मेरी भाभी ने खाना नहीं खाया, क्योंकि वह तीखा नहीं खा पाती। अगले दिन मैं सुबह 6 बजे उठा और पढ़ाई करने लगा। भाभी ने सुबह नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के लिए बुलाया। मैंने जाकर नाश्ता किया और फिर अपने कपड़े धुलने लगा और उसके बाद खाना खाया। मेरी भाभी भी अपना काम खत्म करके दोपहर में मेरे कमरे में आ गई और आकर मुझे पढ़ाने लगी। जब भाभी कमरे में आई तो उस समय मैं एक किताब पढ़ रहा था, जिसमें मस्त वाले क्रिकेट खेलने के बारे में सारी जानकारी दे रखी थी। उसमें क्रिकेट की बहुत सारी तस्वीर भी थी, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता था। भाभी के अंदर आते ही मैंने उस किताब को दूसरी किताबों के नीचे दबा कर रख दिया और जल्दी जल्दी में उस किताब को भी नहीं बंद किया। कुछ देर तो भाभी ऐसे ही समझाती रही, लेकिन कुछ देर बाद भाभी ने ऊपर वाली किताब को उठा लिया और जैसे ही उठाया तो वही किताब को देखने लगी। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि भाभी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। भाभी उस किताब को देखकर बोली, इस तरह की किताबें रखते हो अपने पास? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपनी भाभी से क्या कहूँ। भाभी ने मुझे तुरंत वह किताब दे दिया और बोली, अब पढ़ाई में ध्यान दो। मैंने कहा, ठीक है भाभी। मुझे बार बार वही याद आ रहा था और फिर मैं अपनी भाभी को देखने लगा। अभी मेरी भाभी मुझे पढ़ा रही थी, लेकिन मैं बस उनकी ही तरफ देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी ने मेरी तरफ देखा तो मैं एकदम से चौंक गया और अपना सिर नीचे कर लिया। भाभी समझ चुकी थी कि मैं क्या सोच रहा हूँ, इसलिए वह बोली, अब तो तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और ऐसा कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई। मुझे डर लग रहा था कि भाभी कहीं यह बात भैया फिर ना बता दे कि मैं सही से पाँच नहीं रहा था। उस दिन मैं अपनी भाभी की नजरों के सामने नहीं आया।
शाम को मैं खाना खाकर बिना किसी से बोले सीधे अपने कमरे में चला गया और चुपचाप जाकर सो गया। अगली सुबह मैं उठा तो भाभी मेरे कमरे में आई और देखकर हंसने लगी। उनको देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। उसके बाद वह बोली, चलो नाश्ता कर लो। पहले मैंने हाथ पैर धोकर नाश्ता किया और उसके कुछ देर बाद नहाने चला गया। दोपहर हुई और भाभी मेरे कमरे में आई। थोड़ी देर तो वह कुछ नहीं बोली। बाद में उन्होंने कहा कि कल जो किताब तुम पढ़ रहे थे वह मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मैंने झिझकते हुए अपनी भाभी से कहा, भाभी मेरा मन भी क्रिकेट खेलने का हो रहा है। भाभी ये बात सुनकर तुरंत मान गई और कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। मैंने भाभी से कहा, सच में भाभी मैं आपके साथ क्रिकेट खेल सकता हूं? वह बोली, हाँ खेल सकते हो। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और सीधे मस्त बाला क्रिकेट खेलने लगा। उसके बाद हम दोनों ने लगभग 2 घंटे तक खेल खेला। भाभी बोली, अब तो तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे ना? मैंने कहा, हाँ भाभी अब मैं बिल्कुल ध्यान से पढ़ूंगा। उसके बाद वह पढ़ाने लगती है और मैं मन लगाकर पढ़ने लगता हूँ। थोड़ी देर बाद भाभी के मायके से फोन आ जाता है, इसलिए भाभी अपने कमरे में चली जाती है। उनके जाने के बाद मैं कॉपी बंद करके रख देता हूँ और आराम करने लगता हूँ। शाम को भाभी के गांव से कुछ लोग आ गए तो और भी अच्छा लगने लगा। भाभी मेरी खाना बना रही थी और वहीं पर बैठकर सभी लोग बातें कर रहे थे। खाना बनने के बाद सब लोगों ने खाना खाया। उसके बाद मेरी मम्मी बोली, तुम अपनी भाभी के कमरे में चले जाओ, क्योंकि जो इनके गांव से 3 लोग आए हैं वह तुम्हारे कमरे में सो जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है मम्मी। उसके बाद मैं अपनी सारी किताबें लेकर भाभी के कमरे में चला गया। भाभी मुझे कुछ देर पढ़ाती रहती हैं। रात की काफ़ी देर तक पढ़ाई करने के बाद मैंने किताब भी रख दी और सो गया। सुबह जब मेरी नींद काफ़ी देर से खुली, उसके बाद मैंने समय देखा तो 8 बजने वाला था। मैं उठा और भाभी के पास गया और उनसे कहा, भाभी आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? भाभी बोली, देवर जी मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई होगे, इसलिए तुम्हें नहीं जगाया। जब भाभी ने खाना बना दिया तो जो भाभी के गांव से आए थे वह खाना खाकर अपने गांव चले गए। उनके जाने के बाद मैंने भाभी से पूछा, भाभी भाई लोग किस कारण से आए थे? तो उन्होंने बताया कि जो लोग घर के सामने रहते हैं मेरे मायके में, उनकी बेटी की शादी है तो उसी का कार्ड देने आए थे। मैंने उनसे पूछा, भाभी एक कार्ड देने के लिए 3 लोग आए थे? तो उन्होंने कहा वह अलग अलग जगह कार्ड देने आए थे, क्योंकि अब शादी का दिन बहुत नज़दीक आ गया था, इसलिए वह तीनों भाई कार्ड बांट रहे हैं और अब इन्हें घर जाना था तो जाते जाते उन्हें रात हो जाती, इसीलिए भय इधर आ गए। भाभी ने कहा, 1 हफ्ते बाद तो मुझे भी जाना पड़ेगा। फिर भाभी ने मुझे कहा कि तुम मुझे अपने मायके शादी में छोड़कर तो आओगे ना? तो मैंने कहा कि भाभी वहाँ पर ज़्यादा समय लग जाएगा, आप भैया को फ़ोन कर दो या अपने मायके से किसी को बुला लो। लेकिन भाभी ने जिद कर ली। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता, तुम ही मुझे छोड़कर आओगे। उसके बाद मैं तुम्हें एक अच्छा सरप्राइज़ दूंगी। फिर मैं मान गया और अपनी भाभी को उनके मायके छोड़कर आ गया। भाभी जब शादी खत्म होने के बाद वापस घर आई तो उन्होंने मुझे सरप्राइज के तौर पर कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ रोज मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलूंगी। और दोस्तों, आज तक ये खेल चल रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।